अब समय है वचन में से सुनने का। और भजन संहिता में से सुनेंगे। भजन संहिता और उसका 17 पहले कुछ पदों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 17। हाँ, पहले से पढ़ो। आगे पढ़ो। हाँ, हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर दाऊद की ये प्रार्थना है। किन के लिए? अत्याचारियों के लिए। हमारे जीवन के अंदर कितने लोग हमारे संग हैं, कितने विरोध में हैं, हम जब तक नहीं पता कर सकते जब तक कोई हमारे ऊपर प्रहार ना करे। जब सामने से प्रहार होता है तब हमें पता लगता है कि ये तो हम जिसको अपना समझ रहे थे ये हमारे विरोध में, या फिर कुछ ऐसा सुनने में आ जाए जिससे हमारे मन को ठेस लग जाए। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे सिवा किसी पे भी विश्वास करोगे तो विश्वासघात मिलेगा। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी और के ऊपर विश्वास जब हम करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमारे को दिल में ठेस पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो भी मनुष्य है, उसके मन में भी ईर्ष्या है, उसके मन में भी कपट है। इसीलिए दाऊद राजा क्या बोलता है? अत्याचारियों के खिलाफ प्रार्थना है उसकी है। दाऊद का जीवन बहुत ही सरल था। अपने पिता की आज्ञा मानना, अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र था, और जो पिता कहता था आंख बंद कर कर उसको मानता था। उसको अपने जीवन से खुशी थी, और जो उसके पास था उससे वो संतुष्ट था। बड़ी इच्छाएं नहीं थी उसकी। चरवाहे के रूप में उसने अपने जीवन की जर्नी को स्टार्ट करा, और वो बहुत ही खुश था चरवाहा बनकर। उसका कारण क्या है? क्योंकि वचन कहता है वो जब चरवाही करता था तो दस्तार वाले बाजे बजाकर वो गाने गाया करता था। हम हमारी अवस्था से खुश हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो प्रभु के भजन गाएंगे। जब हमारे मुंह से उसके भजन निकल रहे हैं, मतलब हमारा दिल, हमारा मन शांत है। दाऊद राजा ऐसे ही था। छोटा सा बालक, 12-13 साल का, गांव जंगल में जाना अपनी भेड़ों को लेके। भेड़ें भी कम नहीं होंगी, ज़्यादा होंगी उसके पास भेड़ें, और उन भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाना। एक बालक सिर्फ लाठी लेके शेर को मार देना, लाठी लेके भालू को भगा देना। कारण क्या था? अपने परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना। उसको ये मालूम था मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मुझे कोई हानि नहीं हो सकती। ये आज हमारे जीवन में हमें प्रण करना है कि जब तक परमेश्वर मेरे संग है, कोई कितना भी अत्याचार कर ले, कोई कितनी भी बुरी युक्ति निकाल ले, हमारे को हानि नहीं पहुंचा सकता। और परमेश्वर कब हमारे संग होता है? जब हमारा मन साफ होता है। जब तक हमारे मन में कपट है, जब तक हम हमारे मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, प्रभु हमारे संग नहीं है। वचन कहता है कि कपट भरी प्रार्थना ना करें, कि मन में तो कुछ और है, मुंह पे कुछ और है। ऐसे लोगों से भी बचने के लिए कहता है, और साफ कहता है कि ध्यान रखो, धोखा ना खाओ। 1 कुरिन्थियों 6 के 7 में लिखा है।
कि धोखा नहीं खाना है हमें, साफ कहता है वो। उसके बावजूद भी कई बार हम मनुष्य पे विश्वास करके धोखा खा लेते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। इसलिए यहाँ पर बोलता है पहली आयत में, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी मत सुन। जो सच है, जो प्रमाण है, उसी को मान और उसके वचन सुन, और मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। प्रार्थना करते समय हमें ये याद होना चाहिए हमारे अंदर कपट है या नहीं है। बोलता है निष्कपट मन है मेरा, मैंने किसी के प्रति कपट नहीं रखा है। और सच में वो बहुत अच्छा दास था, उसको कभी भी यरूशलेम का राजा बनने की चाह नहीं थी। वो खुश था, योनातान जो शाऊल का बेटा है, बोला तू बन जा। वो अधीन रहना पसंद कर रहा था और अधीनता के अंदर वो युद्ध भी करने जाता था जब वो सेनापति था और विजय प्राप्त करके आता था। खुश होता था कि मैंने मेरे राजा के लिए विजय प्राप्त करी। कहीं से कहीं तक उसके अंदर राजा बनने का चाहत थी ही नहीं। पर जो उसके सहकर्मी थे, उसके साथ वाले थे, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि ये व्यक्ति, इसके अंदर क्या है, योग्यता है, ये राजा तेरी जगह भी खा सकता है। राजा को क्या कर दिया, भ्रमित कर दिया, जबकि उसकी इच्छा नहीं थी। पर राजा को कैसे बोल दिया, अरे कल को तेरा राजा पद भी छीन लेगा। क्यों? क्योंकि लोग इसको प्रसन्न करने लग गए हैं। आपकी योग्यता आपके खिलाफ हथियार बन के लोगों ने इस्तेमाल करी। उसके बाद भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे योग्य बना। करते हैं ना प्रार्थना। अब सोचिए योग्यता कितनी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक हो गई। दाऊद की योग्यता कैसी थी? निष्पाप मन, निष्कपट मन और उस निर्मल एकदम सच्चे मन का व्यक्ति था। जो काम उसको दिया जाता था पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ करता था और उसके लिए कोई उसके दिमाग में स्वार्थ नहीं था। ऐसा व्यक्ति जो 100% परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला, परमेश्वर को क्या करता था, अपना सब कुछ मानता था और परमेश्वर के ऊपर पूर्ण आशा रखता था। परमेश्वर के अलावा उसका कोई नहीं था। वो व्यक्ति के खिलाफ भी लोगों ने युक्तियां डाल दी और युक्तियां करके वो क्या बोलते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन संहिता 64 निकालें, उसमें लिखा है युक्ति करने वाला क्या करता है। 64 के 6 में लिखा है, वे कुटिलता की युक्तियां निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति निकाली है। कौन लोग हैं? जो गुप्त शत्रु हैं हमारे। मुंह पे तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुश हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और मन ही मन क्या करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। मन ही मन चाहते हैं ये व्यक्ति नष्ट हो जाए, ये व्यक्ति का पद यहाँ से ख़त्म हो जाए। ऐसे लोग, उन लोगों के लिए कह रहा है दाऊद राजा कि वे मन ही मन क्या करते हैं, कुटिलता की युक्तियाँ निकालते हैं और क्या कहते हैं, हमने पक्की युक्ति निकाली है। खुद की युक्तियों के ऊपर, खुद की जो सोच है, खुद की समझ है, उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं और क्या बोलते हैं, हमने अब तो पक्का काम कर दिया, अब ये व्यक्ति को हम हटा देंगे। एक मनुष्य परमेश्वर के चुने हुए को कैसे हटा सकता है? कभी सोचा आपने? उसके बाद भी मनुष्य पीछे पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है मन में कि ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ गया। दाऊद राजा की योग्यता के कारण दाऊद को डायरेक्ट क्या बनाया गया, एक सेनापति बनाया गया। उसने गोलियात को मारा, राजा खुश हुआ, राजा ने उसको सेनापति बना दिया। जो सोचिए कब से सेनापति बनने की इच्छा रखता होगा, जो पुराना सेनापति होगा उसके दिल पे क्या बीती होगी कि मेरा पद तो खत्म, ये आके बैठ गया। छोटा सा लड़का, ज़्यादा बड़ा थोड़ी था दाऊद, छोटा सा लड़का, और उसको सेनापति बना दिया। और उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब उसको अपनी बेटी से शादी भी करा दी, मीकेल से शादी। अब राजा का दामाद बन गया। उसकी जड़ें नहीं खोदेंगे क्या? बोला अब तो बचा ही क्या है, राजा का दामाद बन चुका है और राजा का जो पुत्र योनातान है वो इसको अपने सगे भाई से ज़्यादा प्रेम करता है।
ये तो कल का राजा बनने वाला है, इसको ख़त्म करो। सब लोगों ने मिलकर युक्तियाँ निकाली और राजा को उसके विरोध कर दिया। इतना विरोध में आ गया कि राजा जब उसको बिठा के खाना खा रहा था तब उसने उसके ऊपर भाला मारा, बोला जान से मार दूंगा तुझे। सोचिए दाऊद की उदारता देखिए, पलट के उसने वार तो करना सोचा भी नहीं, बस वहाँ से उठ के चला गया। हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है तो हम क्या सोचते हैं? अब मैं बताता हूँ इसको, इसने किससे पंगा लिया है अब समझ में आएगा। तुरंत हम हमारी सामर्थ, हमारी शक्ति, हमारे पैसों के ऊपर घमंड करने लग जाते हैं। परमेश्वर का न्याय बिल्कुल अलग है। परमेश्वर बोलता है विश्वास कर मेरे ऊपर और देख मैं क्या न्याय करता हूँ। जो तेरे खिलाफ बुरी युक्ति निकालेंगे उनके लिए क्या लिखा है 7वीं आयत में 64 के 7 में, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। अरे उनको संभलने का मौका नहीं देगा वो। आज हमें बार बार हर संडे वो कहीं ना कहीं प्रचार हमें क्या सिखाता है कि हम हमारे जो बुरे विचार हैं उनको हटा दें जीवन से। अगर आज भी हम किसी से ईर्ष्या रख रहे हैं तो उस ईर्ष्या को ख़त्म कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते जिससे ईर्ष्या करते हैं वो प्रभु के साथ उसकी संगति कैसी है। हो सकता है वो प्रभु का चुना हुआ हो सकता है प्रभु ने उसको नियुक्त करा हो। ऐसे व्यक्ति के साथ यदि हम ईर्ष्या रखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, ऐसे तीर चलाएगा कि वो संभल नहीं पाएगा, घायल हो जाएगा, अचानक आएंगे तीर। मनुष्य को बदला लेने की आवश्यकता नहीं है यदि वो मनुष्य परमेश्वर का दास है तो। दाऊद ने बदला नहीं लिया। दाऊद के जीवन को हम पूरा देखें, 1% भी उसने शाऊल से बदला नहीं लिया। परमेश्वर ने शाऊल को उसके हाथों में कर दिया एक गुफा के अंदर, और उसी गुफा में दाऊद छुपा हुआ था। बोला जा, चाकू भी है, उसके दोस्तों ने उसको उकसाया भी, बोला मार दे, यही है जिसने हमारे जीना हराम कर रखा है। और दाऊद अकेला नहीं था, 650 लोग उसके साथ थे। भगा भगा फिरता था बेचारा, दुखी था, ना खाने का होश ना सोने का होश, कभी भी आएगा एकदम से भागना पड़ रहा है। क्या जीवन कर रखा था दाऊद का, सोचिए आप। और कम समय के लिए नहीं था, लगभग 7 साल उसको जंगलों में भागना पड़ा। अगर हम इतिहास देखें तो 7 साल कम टाइम नहीं होता है। 7 साल तक वही जीवन जहाँ ना रहने का सुख ना कोई खाने का सुख, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो, कितना तंग हो जाए इंसान। और उस अवस्था में उसने सारे गाने लिखे ये भजन संहिता के। सोचिए कितना ज़्यादा परमेश्वर से प्रसन्न था वो, कितना ज़्यादा परमेश्वर से खुश था वो, कि कैसी भी अवस्था रख प्रभु, मैं तेरे से हमेशा खुश रहूँगा। भजन संहिता 23 ऐसे नहीं लिखा उसने, तो वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। प्रभु खुश, मतलब इतना ज़्यादा प्रसन्न व्यक्ति बाइबल के अंदर यदि हम देखें तो कुछ गिने चुने निकलेंगे। हर अवस्था में खुश, दे रहा है प्रभु तो खुश, नहीं दे रहा है तो भी खुश। परमेश्वर उसको परखता रहा, वो हर टेस्ट के अंदर पास होता रहा। ऐसे ही राजा नहीं बनाया उसको, उससे पहले उसका पूरा का पूरा जीवन परीक्षाओं में बीता है, तब जाके उसको एक प्रतिफल मिला है। यदि हमारे जीवन संकट में चल रहा है, हमारे जीवन परेशानी में चल रहा है, तो आप धन्य हैं। परमेश्वर आपको परख रहा है, आपके धीरज को परख रहा है कि ये कब तक मेरा दामन पकड़ के रखता है, कब तक ये मुझसे प्रसन्न रहता है, मेरी व्यवस्थाओं को मानता रहता है, कब तक मेरे पास ही आके घुटने टेकता है। वो देखना चाहता है मनुष्य की एक लिमिट। जैसे होता है ना, एक गाड़ी की एक लिमिट होती है। एक 100 सीसी की बाइक 90 तक जाएगी, 150 सीसी की बाइक 100 के ऊपर जाएगी, और 300 सीसी 400 सीसी, और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी वो लिमिट है। ऐसी हर एक मनुष्य की अलग अलग लिमिट है सहने की। कोई ज़्यादा सहता है, कोई ज़्यादा सह सकता है, कोई थोड़ा सह सकता है। प्रभु सब जानता है। आज हम अय्यूब के समान दुख नहीं सह सकते। सह सकते हैं क्या? नहीं सह पाएंगे। जैसे ही इतना बड़ा दुख आएगा हम तुरंत के तुरंत प्रभु की निंदा कर देंगे। इसीलिए प्रभु ने हमको उस दुख के लिए नहीं चुना। अय्यूब के अलावा कोई भी पूरी बाइबल में ऐसा है मनुष्य जिसको प्रभु ने चुना हो इतने बड़े दुख के लिए? नहीं है। सोचिए अय्यूब कितना महान था, और पूरी दुनिया में एक था जिसने इतना दुख सहा।
हम थोड़ा सा दुख सहते हैं और तुरंत बोलते हैं प्रभु तेरे को मानने की क्या फ़ायदा, तेरे पीछे चलने का क्या फ़ायदा जब जीवन में इतने दुख है तो। पर यहाँ पर प्रभु हमें क्या सिखाता है कि दाऊद के जीवन से हम ये सीखें कि कितनी भी मुसीबत, कितना भी दुख क्यों ना आ जाए जीवन में, खाने के लिए रोटी हो या ना हो, परमेश्वर की स्तुति और स्तुति गान करते रहना है। यही जीवन है और कुछ भी नहीं है। यदि पौलुस को हम देखें तो पौलुस के क्या बोलता है, अन्य जातियों के समान बन जाओ। अगर वो मांस मच्छी नहीं खाते तो तुम भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम उनको इस कारण से अपने संग जोड़ पाओगे। तुम्हारा खाने से यदि वो विचलित होता है तो तुम खाना छोड़ दो, ये बेहतर है। पौलुस के जीवन में पूरा उसने एक ही चीज को महत्व दिया है, कैसे करके एक मनुष्य को विश्वास में लाया जाए। सारा का सारा ध्यान पौलुस का यही था, कैसे करके एक मनुष्य और परमेश्वर के राज्य में जुड़े और परमेश्वर के राज्य में जुड़े। वो प्रार्थना भी यही करता है, प्रभु एक और को ला, प्रभु एक और को ला। और उसका पूरा जीवन उसने दे दिया। नहीं तो बहुत एक अच्छी आर्थिक अवस्था से एक गरीबी अवस्था में आ गया था पौलुस। सब कुछ होने के बावजूद उसने सब त्याग कर एक मामूली टेंट सीने वाली की जिंदगी जीता था रात में, और दिन भर प्रभु के वचन सुनाता था। आज हम वो अवस्था चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो प्रभु, और जब मिल जाएगा तब प्रभु को छोड़ देंगे। क्योंकि जब सब कुछ हो जाएगा तो हम मांगेंगे क्या उससे। आज हमारे पास अभाव है तो हम बार बार घुटने टेक कर मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मेरी ये शत्रु हैं, प्रभु मेरे गुप्त शत्रुओं से मुझे बचा। क्योंकि मेरे खिलाफ वो युक्तियाँ निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे पोजीशन, मेरे जो जगह है उसकी जगह पे वो किसी और को बिठाएं। होता है ना नौकरी के अंदर, एक लगता है तुरंत अपनी बहन को भी लगाना चाहता है, अपने भाई को भी लगाना चाहता है। रीज़न क्या है? अरे जितने मेरे संग के होंगे उतना ही मेरा दबदबा बढ़ेगा, उतने ही मेरे खिलाफ लोग साजिश नहीं करेंगे। ये मनुष्य की सोच है। पर यहाँ पर प्रभु बोलता है कि वो अचानक मैं उनको क्या कर दूंगा, घात कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लोगों को परेशान किया है। यहाँ पर परमेश्वर बताता है ये जो लोग जिनको मैंने चुना है ये मेरे हैं, मेरी निज प्रजा है। और जब ये मेरी निज प्रजा के खिलाफ यदि युक्ति कर रहे हैं तो इनको मैं ख़त्म कर दूंगा। कितना ज़्यादा प्रभु प्यार करता है हमसे। क्यों? क्योंकि हम उसके काम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानना। यदि हम मानेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को, जो गुप्त हैं, जो हम जानते नहीं है कि ये हमारे खिलाफ हैं, उन लोगों को भी रास्ते से हटा देगा। प्रभु इतना प्यार करता है हमसे। क्योंकि हम मनों को नहीं जांच सकते। जांच सकते हैं क्या? हम मनुष्य के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं मालूम। पर परमेश्वर मनों की बातों को जानता है। वो जानता है कौन इसके साथ है और कौन इसके खिलाफ है। प्रभु ऑटोमेटिक हमें क्या करता है? संग रखता है, संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है। यदि उसकी सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ ना हो तो कोई भी शत्रु हमें कब का ख़त्म कर दे। इसलिए आगे बोलता है वो दूसरी आयत में 17 के, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो और तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। मेरा मुकदमा, मेरी जो समस्या है प्रभु, वो तेरे सामने दे रहा हूँ। कब देता है इंसान मालूम है? जब खुद 100% सच्चा होता है। जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं ना, तो जिसने अन्याय करा वो नहीं जाता मम्मी पापा के पास। जो अन्याय सह रहा है, जिसको मार पड़ी है, जिसको दबाया गया है, वो भाग के जाता है माँ के पास। बोला मम्मी ये मेरे को मार रहा है, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरी ये चॉकलेट खा ली। क्यों? क्योंकि उसके साथ अन्याय हो गया। प्रभु भी यही चाहता है, यदि तेरे साथ अन्याय हो रहा है, तेरे को दबाया जा रहा है, तो तू मेरे पास आ, सच्चाई के साथ आ, निष्कपट मन के साथ आ कि प्रभु तू मेरा न्याय कर, तू मेरा मुकदमा कर। और जब प्रभु मेरी तरफ से लड़ेगा तो सोचिए कोई जीत सकता है? कोई भी नहीं जीत सकता। पर वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु मेरे संग है और मेरे संग लड़ रहा है। वो विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम जीत नहीं पा सकते।
यदि हमें अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करनी है तो हमें पूर्ण विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु जो जीवता है, जो गुप्त में मेरी बातों को सुनता है, जो हर एक पल मेरे संग संग चलता है, वो प्रभु मेरे संग खड़ा है और मेरे लिए वो लड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर है और कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं हम कि तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है और तूने मुझे परखा परंतु कुछ खोटापन नहीं पाया। ये चीज भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि तू प्रभु जांचता है और तूने परखा और तूने कुछ खोटापन नहीं पाया। क्या आज हम कह सकते हैं ऐसा? हमारे मन के विचार ही बदल जाते हैं, तुरंत मन के अंदर गलत भावनाएं आती हैं, तुरंत हम ये सोचते हैं काश एक मौका मिलता। एक समय ऐसा भी था जब मैं सोचता था कि मैं खुद न्याय करूं, मैं खुद लड़ूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कोई खिलाफ यदि है तो मैं खुद ही अपने आप उस मैटर को सुलझाने की सोचता था, पर आज इच्छा ही नहीं होती। उस समय वो विश्वास नहीं था कि मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ने को खड़ा है, पर आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कुछ भी नहीं करूं ना तो भी मेरा प्रभु देखता है, तो भी मेरा प्रभु मेरे संग है और मेरे लिए सामने एक ढाल बन के खड़ा है। और ये ढाल जब तक है जब तक मेरा विश्वास उसके ऊपर है। उसका वचन ऐसे ही नहीं बोलता कि मैं तेरे चारों ओर बाड़ा बांधता हूँ। कोई कोना बचा? कुछ नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास, उसके ऊपर विश्वास हमारे चारों तरफ क्या कर देता है? बाड़ा बांध देता है। प्रहार तो होता रहेगा पर हर एक प्रहार से वो बचाता रहेगा। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो कितना बड़ा बड़ा उन्होंने सहा, हम तो कुछ भी नहीं सह सकते। दानियल को शेर की मान में डाल दिया, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करता था और प्रतिदिन उससे प्रार्थना किया करता था। प्रभु ने बोला ये मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, इसका बचाने का जिम्मेदारी भी मेरी है। जब हम उसके लिए अपने जीवन की परवाह नहीं करते, अपने सामानों की परवाह नहीं करते, सब कुछ त्याग कर प्रभु को प्राथमिकता देते हैं तो प्रभु हमारे लिए खड़ा रहता है। पर हाँ, यदि हमने एक ऑप्शन में ले रखा है कि पहले तो यहाँ से कर लेते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से मदद मांगेंगे, जब कहीं नहीं होगा तब प्रभु तेरे पास आएंगे, तो फिर प्रभु से आशा ना रखना, क्योंकि वो एक ऑप्शन नहीं बनना चाहता, वो आपके जीवन का एक स्वामी बनना चाहता है कि मेरे हाथ में दे तू अपना जीवन और उसके बाद देख मैं तेरे को कितनी उन्नति देता हूँ। और जिन जिन ने प्रभु के हाथों में अपना जीवन दिया सारे महान बने। एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में अभाव दिखाओ, पर वो चाहता है वो सरेंडरशिप, कि पूर्ण रूप से हम उसको क्या करते हैं? अपने जीवन को सौंप दें। प्रभु तू मेरे जीवन से अब अपने महिमा के काम करा, वो कराएगा। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु दो व्यक्ति और प्रभु में आए। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु मैं तेरी महिमा कैसे करूं, ये मुझे उपाय बता। हमारी प्रार्थनाएं जब ऐसी हो जाएंगी तो हमारे को अपने आप वो आशीष देने लग जाएगा। पर जब तक हमारी प्रार्थना ये रहेंगी, प्रभु मुझे कार दे, प्रभु मुझे एक नया घर दे, प्रभु मुझे और नया और ज़्यादा पैसे वाली नौकरी दे, इन सारी चीज़ों में जो उचित तो हैं पर परमेश्वर के लिए लाभदायक नहीं है, आपके खुद के लिए भी लाभदायक नहीं है। पौलुस खुद बोलता है, अरे बहुत सी चीज़ें हैं संसार की जो उचित तो हैं, सही तो हैं, पर उससे आत्मिक लाभ नहीं हो रहा। आज हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ भी हमारा सर ढका हुआ है, बारिश से बचते हैं। घर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? कि हम अपने आप को गर्म रख सकें और बचा सकें। ये चाहता है प्रभु। ये एक मनुष्य, ये मेन कारण, यही कारण होता है हर एक व्यक्ति का घर बनाने का। उसके बाद फिर क्या होता है? घर को हम और सुंदर बनाते हैं ताकि लोगों की प्रशंसा सुन सकें। यदि लोग एक भी प्रशंसा ना करें ना तो बनाने वाला है ना एकदम निराश हो जाए। घर बना के हम करते हैं ना उद्घाटन, क्यों करते हैं? दुनिया को बताना है मेरी मेहनत है ये, और उसके बाद सबसे प्रशंसा सुननी है कि हाँ बहुत अच्छा घर बनाया आपने।
अगर एक भी व्यक्ति प्रशंसा ना करे, आपके दिल पे क्या बीतेगी? बोला यार गलत ही उद्घाटन कर दिया, खाना भी खा गए और बोला भी नहीं किसी ने कुछ। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। प्रभु ने हमको सब कुछ दिया, हम प्रभु की प्रशंसा नहीं करते, हम खुद की प्रशंसा करते हैं। मेरी मेहनत से हुआ ये, मैंने मेहनत करी थी रात दिन, मैं ओवर टाइम करती थी, मैं दूसरी जगह नौकरी करने जाता था, इसके बाद तब जाके मैंने पैसा जोड़ा और आज मैंने मेरी मेहनत से करा ये सब कुछ। सोचिए प्रभु पे क्या बीतती होगी कि तुझे इस योग्य बनाया किसने? मैंने। तेरे को जो नौकरी करने का जगह जगह तेरे को अवसर किसने दिया? मैंने। तेरे को जीवित किसने रखा? मैंने। तेरे सारे अंग काम कर रहे हैं, उसका रीज़न कौन है? उसके पीछे तेरे को शक्ति देने वाला कौन है? मैं हूँ। उसके बाद भी तू सोचता है कि तेरी मेहनत से सब कुछ हुआ। तब प्रभु बोलता है अब तू तेरी मेहनत से कर ले, मेरी आशीष मैं अपने आप तेरे पास से हटा लेता हूँ। फिर क्या होता है? घरों के अंदर समस्या आने लगती हैं। फिर प्रार्थना के लिए दौड़ते हैं पास्टर के पास कि साहब हमारे घर में शांति नहीं है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, बीमारी जाती नहीं है, क्या करें? वो प्रभु याद दिला रहा है आपको कि जो प्रशंसा तुमने अपने ले ली मेरे कामों के द्वारा, वो प्रशंसा उसको दो। और जब हम उसको प्रशंसा दे देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर और हमारे घर के अंदर पूर्ण रूप से आशीष आ जाती है। जो प्रशंसा उसकी है उसके पास जाने दो। पर मनुष्य क्या चाहता है? खुद की प्रशंसा। ये मनुष्य का नेचर है, हर एक मनुष्य का है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता हो। हर एक मनुष्य है। तभी तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं कि चार आदमी बोलें कि यार अच्छे लग रहे हो। अगर कोई कमेंट नहीं दे तो हम ढंग से रहना भी नहीं सीखें। पर परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है कि हर एक बात में उसको प्राथमिकता दें। हर एक बात में हमारा जीवन जो है परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना के लिए हो, तब सारी की सारी बात लाभदायक होगी। तब परमेश्वर हमसे खुश होगा। और जब वो हमसे खुश हो गया तो ये जो अत्याचारी लोग हैं, जो गुप्त शत्रु, वो हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि हाँ, मेरे से प्रसन्न है मेरा प्रभु, अब कोई मेरे पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दाऊद राजा के जीवन से हम यही देखते हैं, कितना परेशानी उठाई उसने और उसके बावजूद भी कोई उसको मार नहीं पाया। मार पाया क्या? दाऊद के जीवन में समझता हूँ बहुत ही संघर्षपूर्ण था। छोटी सी उम्र के अंदर उसके सातों के साथ भाई उससे ईर्ष्या रखते थे। उसका कारण ये था कि उसको चुना और जो बड़े थे, योग्य थे, उनको एक को भी नहीं चुना। शमूएल आया, याद है ना हमें, और आके उसका अभिषेक किया दाऊद का। मात्र 12 साल का लड़का था। और जो जवान लड़के जो खूबसूरत थे, जो अपने शरीर के ऊपर घमंड करते थे, जो राजा के संग उसकी सेना में काम करते थे, उन्होंने सोचा शायद हमारा अभिषेक करने आया है। और उसके पिता यिशै ने भी क्या करा? सातों को पवित्र करके उनके सामने खड़ा करा कि हाँ, मेरे बच्चों को किसी को आप चुनो। बोला नहीं, एक और है तेरा। बोला हाँ, एक और है। कहाँ है वो? बोला जंगल में गया है, चरवाही करता है। बोला बुला ला उसको, जब तक वो नहीं आएगा तब तक ना हवन करेंगे और ना भोजन करेंगे। आया और उसका अभिषेक किया। सोचो वो सातों के सातों जो जवान थे, उससे बड़े थे, उनके मन पे क्या बीती होगी कि हमारी योग्यता परमेश्वर ने नहीं देखी। अरे इसके अंदर कौन सा बल है? हमारे अंदर तो बल ज़्यादा है। एक 30 साल के आदमी में ज़्यादा बल होगा या 12 साल के बच्चे में? किस में होगा ज़्यादा? 30 साल वाले में। तो 30 साल वाले के सामने यदि 12 साल वाले को आप यहीं पर आप महिमा दे दो, उसका सम्मान कर दो, उससे बोल दो कि तू बनेगा कल का राजा, उस पर क्या बीतेगी? बोला क्या पागल हो गया है, इसको दिख नहीं रहा है, बच्चा है। पर वहां पर लिखता क्या है प्रभु वचन में कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। अरे मनुष्य तो क्या देखता है? भारी रूप देखता है, ताकत देखता है, पैसा देखता है, उसके बाद झुकता है। पर परमेश्वर मन को जांचता है।
अरे दाऊद राजा का मन इतना निर्मल था कि उसके मन में कपट ही नहीं था। उसने सोचा भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि प्रभु 12 साल में तूने मेरा अभिषेक किया था, आज मैं 22 साल का हो गया, 10 साल निकल गए, मैं तो राजा नहीं बना, मैं तो आज भाग रहा हूं जगत में, तूने तो मेरा अभिषेक कराया था ना। सवाल नहीं पूछा उसने। लिखा है क्या कहीं बाइबल में कि उसने सवाल पूछा? नहीं पूछा। यही प्रभु चाहता है कि हम उससे सवाल ना पूछें और जो हमारे जीवन में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखें, उसको स्वीकार करना सीखें। मत्ती के अंदर प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि अपने वेतन से संतोष प्राप्त करना सीखो। जो तुम प्राप्त कर रहे हो ना, वो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, तुम्हारी योग्यता उतनी है, ये प्रभु ने जांचा है। क्यों? उससे ज़्यादा देते ही लालच के साथ तुम भटक जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें उतना दिया है। पहले उसमें ईमानदार रहो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा। दाऊद को एक साथ यरूशलेम का नहीं बनाया, पहले हेब्रोन का राजा बनाया, और जब वहाँ वो ईमानदार रहा, फिर पूरे राज्य का, पूरे यरूशलेम का राजा बनाया उसको। प्रभु हमें जांचता रहता है, परखता रहता है। जब हम पास होते जाते हैं तो हमें एक एक करके क्लास आगे बढ़ाता जाता है। हम क्या चाहते हैं? प्रभु डायरेक्ट ऊपर बिठा, ये बीच की जो 10 क्लासेस है ना, ख़त्म कर दें। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो इस संसार में भी ऐसे ही होता। नर्सरी के बाद डायरेक्ट बच्चा 10th क्लास पढ़ता, पर यह स्वाभाविक नहीं है। जिस तरह से हमें धीरे 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 हमारे आयु के अनुसार ज्ञान मिलता है, हर एक आयु की हर एक अवस्था में जो ज्ञान मिलना चाहिए वही ज्ञान मिलता है, उसी तरह से प्रभु का ज्ञान भी हमारी आयु के हिसाब से बढ़ता जाता है। उसी हिसाब से प्रभु भी हमें आशीष देता जाता है, क्योंकि वो जानता है अब इसको आशीष दूंगा तो ये भटकेगा नहीं, अब इसको आशीष दूंगा तो ये लालच नहीं करेगा और पाप नहीं करेगा। इसलिए बोलता है वो कि तू मेरे हृदय को जांच और तूने रात को मुझे देखा है। अरे ना मैंने रात में पाप किया ना मैंने दिन में पाप किया, तू हमेशा मुझे देखता है। ये दाऊद राजा जानता था। तूने मुझे जांच लिया, मैं निष्कपट हूँ, निष्कलंक हूँ। प्रभु अब तू मेरा क्या कर? न्याय कर। ये चीज़ बोलने के लिए हमको पहले हमारे जीवन को जांचना पड़ेगा। क्या सच में हम ऐसे हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु तू मेरा न्याय कर, है ना? बहुत आसान है प्रार्थना करना, पर उससे पहले अपने आप को जांचें, क्या हम खुद तो दोषी नहीं हैं? और फिर जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तब प्रभु ऐसा कैसा कर दिया? प्रार्थना किसने करी थी? प्रार्थना भी हमने ही करी थी, तो हमारा न्याय कर। तो प्रभु न्यायी है। प्रभु के लिए दोषी भी उतना ही गुनहगार है जितना एक प्रभु को मानने वाला विश्वासी है। सिर्फ हमें क्या करना है? अपने जीवन को जांचना है और हमें हर एक पल उस अशुद्धि को, उस जो विचार है जो ईर्ष्या लाता है, जो कपट लाता है, उन विचारों को हमें हटा दे जाना है। और आगे बोलता है यहाँ पर 4th आयत में, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचनों के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रहा। जो क्रूर लोग हैं, जो कठोर लोग हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं प्रभु, पर मैंने अपने आप को मुंह को बचाए रखा। मैंने कुछ भी नहीं बोला तुझे, मैंने हमेशा तेरा धन्यवाद दिया है, हमेशा तेरी स्तुति गाई है, हमेशा मैं तेरे युक्तियों से, तेरी योजनाओं से मैं क्या रहा हूँ? प्रसन्न रहा हूँ। ये चीज़ प्रभु चाहता है हमसे। ये कब होता है मालूम है? जब हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। आज एक पुत्र को मालूम है मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, तो पुत्र अपने पिता से कभी भी नाराज नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। उसको मालूम है आज मेरे को मीट नहीं खिलाया, कल खिलाएगा, कल नहीं खिलाया परसों खिलाएगा। उसको आशा अपने बाप से ही है कि खिलौना लाएगा तो यही लाएगा। जो भी मेरे जीवन के अंदर ज़रूरत है पूरी करने के लिए कौन है जिम्मेदार? मेरा पिता। वो उसने एक आशा बना ली, वो कभी भी निराश नहीं होगा जब तक उसका पिता उसको पूर्ण रूप से देता रहेगा तब तक। और पिता कब तक देता रहेगा? जब तक उसकी आशा उसके पुत्र की उससे लगी हुई है। जिस दिन पुत्र ने उसके चाचा से मांग लिया या मामा से मांग लिया या किसी और से मांग लिया, वहीं पिता ढीला हो जाएगा। बोला हो सकता है चाचा से ले आया होगा यार। ये सांसारिक बात है, पर ये सच है। सच है ना?
ऐसे ही परमेश्वर पिता भी हमको ऐसे ही देखता है। जब तक हमारा उसके सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर जब तक मांगते रहते हैं तब तक वही हमें देगा। पर जब हमने मार्ग बदल लिए, इससे भी मांग लिया, उससे भी मांग लिया और नीचे मनुष्यों से भी मांग लिया, तब प्रभु हमें देखना छोड़ देता है। क्योंकि उसको मालूम है मेरे अलावा 4 जगह और जाता है ये, मैं क्या दूं इसको। दाऊद राजा यहाँ पर क्या बोलता है, तू ही देगा, तू ही देता है। और मैंने जैसे क्रूर लोग, जैसे गलत लोग जो बोलते हैं वैसे मैंने कभी नहीं बोला प्रभु। मैं हमेशा तेरे संग ही रहा हूँ और तेरे को ही पसंद करता हूँ। तेरे संग रहना उसको भाता है, दाऊद को भाता है प्रभु के संगति। इसीलिए तो वो गाने लिखता है। जब मन खुश होता है तब हम गाना गाते हैं। दुखी मन में कोई गाता है क्या? कोई भी नहीं गाता। तो वो खुश क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। ये चीज़ वो अच्छी तरह से जानता है। और लास्ट में बोलता है यहाँ पर 5वीं आयत में कि मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। ये प्रार्थना है उसकी। यहाँ तक तो उसने अपने आप को बताया, प्रभु मैं संग 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 सही 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 करता जा रहा हूँ और तू मुझे परख ले, अभी भी कोई गलती हो तो मुझे सुधार दे। पर यहाँ पर प्रार्थना क्या करता है कि तेरे पथ पे मैं चलता रहूँ और मेरे पैर फिसले नहीं। ये चीज़ प्रार्थना हमारे जीवन में हर एक मनुष्य की होनी चाहिए। क्योंकि जब पैसा आता है, जब लालच आता है, तब हमारे पैर फिसल जाते हैं। होता है। कोई आपको दुकानदार 100 रुपये ज़्यादा दे दे, गलती से, भूल से, इच्छा नहीं होती वापस देने की, पर कहीं पीछे से एक अंदर से इंसान बोलता है अरे ज़्यादा देती, उसको दे दे। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हम चाहकर भी गलत नहीं कर पाते, क्योंकि प्रभु हमें देख रहा है, ये हमें मालूम है। इसलिए बोलता है कि ऐसी अवस्था ही ना आए प्रभु कि मैं वहाँ पर फिसल जाऊँ। तेरे मार्ग के ऊपर ही चलता रहूँ, मैं गलत ना करूँ मैं। ऐसी प्रार्थना हमारे हर एक विश्वासी को करनी चाहिए, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा, हमसे प्रसन्न होगा। बार बार प्रभु यीशु मसीह भी क्या बोलता है, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परीक्षा ऐसी चीज़ है जो हमें रिजल्ट देती है। बिना परीक्षा के रिजल्ट आता है क्या? नहीं आता। परीक्षा ही हमें रिजल्ट देती है कि हम पास हुए या फेल हुए। और ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मन में दुख होता है कि हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ गए, हमारी धार्मिकता खत्म हो गई। प्रभु नहीं चाहता हमें निराश करना, इसलिए बोलता है प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। दाऊद राजा भी बोलता है प्रभु ऐसा कर कि मेरे पैर ना फिसलें, तेरे मार्ग पे चलते रहें। उसके पास अधिकार भी था, वो जो चाहे कर सकता था। एक राजा कर सकता है, जिसको चाहे उसको अपनी पत्नी बना ले, व्यभिचार में उसके दिमाग में होता तो वो करता, जिसको चाहे उसको लूट ले। वो इतना शक्तिशाली, उसके पास सेना थी, उसके बाद भी उसने नहीं लूटा। यहाँ तक कि उसका पुत्र उसके खिलाफ हो गया और एक राजा बनने की युक्ति निकाली और पिता के खिलाफ उसने युद्ध कर दिया। ऐसे में भी अपने पुत्र को जब उसके सेनापतियों ने, उसके जो योद्धा थे, उन्होंने घात किया, तब भी राजा रोया कि मेरा था तो पुत्री। कितना प्रेम था उसके अंदर। ऐसा व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मेरे पैर ना फिसलें। तो हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हम परीक्षा में ना पड़ें, प्रभु तेरे मार्ग पे चलते रहें, प्रभु हमारे पैरों की चौकसी करना कि हम बुरे रास्ते पे ना जाएं। इस वचन से प्रभु हमें आज यही सिखाता है कि यदि हमारे मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या है, कपट रखते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ सोचते हैं, तो ये ध्यान रखें प्रभु यदि सामने वाला जिससे हम ईर्ष्या रखते हैं वो प्रभु का दास है, तो प्रभु हमारे को नहीं छोड़ेगा। और यदि हमारे संग अत्याचार हो रहा है, कोई दुख दे रहा है, परेशान कर रहे हैं, और हम प्रभु के ऊपर ही आशा लगाए रखते हैं, तो प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा। ये प्रभु का न्याय बताता है। प्रभु का न्याय 2 धारी तलवार है, दोनों को चोट पहुंचाती है, हमें भी सुधारती है, सामने वाले को भी नाश करती है।
इसलिए आज के वचन से हम सब आशीषित हों। प्रभु इस वचन को आपके दिल में बसा के रखे और ये जाने और ये समझें कि हम प्रभु के विश्वासी तभी कहलाएंगे जब हम अपने पथ को उसके मार्ग से जोड़ देंगे, उसके मार्ग से, उसकी योजना से। जब तक हम प्रसन्न हैं तभी हम विश्वासी कहने योग्य हैं। यदि हम उसके मार्ग में हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये चीज़ बदल दे, तो हम विश्वासी नहीं हैं। उसकी योजना से प्रसन्न होना हमें आना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद है ईश्वर प्रभु। मेरे प्रभु, इस कलीसिया के अंदर एक अच्छा वचन दिया आपने ईश्वर। मेरे प्रभु, सच में मेरे प्रभु अत्याचारी खूब हैं ईश्वर, जो चाहते हैं विनाश कर दें, ख़त्म कर दें, और योजना बना के मेरे प्रभु ये सोचते हैं कि हमारे लिए जैसी योजना अब कोई नहीं बना सकता। अब तो फंसा दिया। और कई बार मेरे प्रभु ऐसे बादल भी छा जाते हैं परेशानी के कि मनुष्य निराश हो जाता है ईश्वर। पर उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आशा की ज्योति आप हैं ईश्वर। कैसा भी घना बादल क्यों ना हो ईश्वर, आशा और ज्योति मेरे प्रभु उससे निकल के आती है ईश्वर। उसी प्रकार आप प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बना रहे। हमारा विश्वास के द्वारा हम मेरे प्रभु हम जीवित रहें। आपका अनुग्रह, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे ऊपर है, इस कलीसिया के ऊपर है ईश्वर। मेरे प्रभु, आपके पथ पर हम चलते रहें ईश्वर, हमारे पैर ना फिसलें। शैतान चाहता है पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना, नाश कर देना। शैतान चाहता है मेरे प्रभु हम आपका पथ छोड़कर अब वापस संसारिक जीवन में आ जाएं, ताकि हम आपके वचनों को ना बांट सकें ईश्वर। हमारे जीवन से आपकी महिमा ना हो पाए, शैतान यही चाहता है ईश्वर। पर मेरे प्रभु ऐसा ना होने पाए ईश्वर। हमारी प्रार्थना विनती सुनना ईश्वर, और हमारे को अपने पथ में बनाए रखना ईश्वर। हमारे पैर ना फिसलें ईश्वर, हम गलत राह पे ना जाएं मेरे प्रभु। हम सबको एक ऐसा मन देना ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर, और मन में एक बोझ देना ईश्वर कि तेरे कार्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे। आमीन।